हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है डीएनए रज्जु का वह न्यूक्लियोटाइड क्रम जिसमें यह एमआरएनए अनुलेखित हुआ है। हमारे चार विकल्प दिए हैं, चारों विकल्प में से हमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न में हमें पूछा गया है कि एमआरएनए को हमें अनुलेखित करना है। एमआरएनए को अनुलेखित करना है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल। एमआरएनए का निर्माण कैसे होता है? एमआरएनए का निर्माण प्रोटीन संश्लेषण क्रिया द्वारा या हम इसे बोलते हैं जीन अभिव्यक्तिकरण अभिव्यक्तिकरण प्रक्रिया के द्वारा एमआरएनए का निर्माण होता है। जीन क्या होते हैं? अभिव्यक्त होकर एमआरएनए का निर्माण करते हैं। जीन अभिव्यक्त कैसे होगी? ये जीन है। जीन क्या है? केंद्रक में उपस्थित होता है। केंद्रक में क्या होता है? डीएनए उपस्थित होता है। यह डीएनए क्या करता है? अनुलेखन की क्रिया के द्वारा अनुलेखन क्रिया के द्वारा यह एमआरएनए का निर्माण करता है। एमआरएनए का निर्माण करता है और यह जो एमआरएनए होता है अनुवादन क्रिया द्वारा प्रोटीन का निर्माण करता है। यहाँ प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, इसीलिए इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रोटीन संश्लेषण। जैसे देखते हैं, अब हमारा कोई जीन है। जीन क्या है? जीन में डीएनए का एक खंड होता है जिसे जीन बोलते हैं। यह डीएनए क्या होता है? द्विरज्जुकी होता है। द्विरज्जुकी जिसे हम डबल स्टैंडर्ड बोलते हैं। और इस एमआरएनए डीएनए से क्या होता है? एमआरएनए का निर्माण होता है और यह एमआरएनए होता है एक रज्जुकी, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड होता है, एक रज्जुकी होता है। अब देखते हैं हम कि इसका निर्माण कैसे होता है। अब देखते हैं यह इसे हम एक चित्र की सहायता से समझते हैं। यह एक हमारा कोडोन है। कोडोन टेम्पलेट लेते हैं, डीएनए स्ट्रक्चर रहते हैं जो हमारी द्विगुणित होती है, द्विरज्जुकी होती है। यह होता है 3 सिरा, ये होता है 5 सिरा, ये होता है 5 सिरा और ये होता है 3 सिरा। इसमें यह विभिन्न डीएनए द्विकुंडलित रूप से कोडित रहते हैं। ये जो डीएनए होते हैं कोडित रहते हैं। कोडिंग रज्जु इसे हम बोलते हैं, कोडिंग रज्जु। जिससे क्या होगा? ये कोडिंग रज्जु क्या करेंगे? टेम्पलेट रज्जु का निर्माण करते हैं। टेम्पलेट रज्जु का निर्माण करते हैं और ये टेम्पलेट रज्जु क्या होते हैं? ये टेम्पलेट रज्जु एक रज्जुकी होते हैं। बात करते हैं कि जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए का निर्माण कैसे होता है। जो है एमआरएनए एक ही जगह क्या होगा? वहां टी होगा। टेम्पलेट रज्जु में एक ही जगह एडेनिन की जगह टी यानी थायमिन होगा और सी यानी साइटोसिन की जगह जी यानी कि ग्वानिन होगा। टेम्पलेट रज्जु में जो हमारा एमआरएनए अनुलेखित हुआ है उस पर एक ही जगह टी यानी एडेनिन की जगह थायमिन और साइटोसिन यानी सी की जगह ग्वानिन जी होता है। अतः हम यहाँ बात करते हैं हमारा, जैसे ये एमआरएनए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला दे रखी है। ये क्या है? यहाँ पर ए दे रखा है तो ए की जगह हम लिखेंगे यू टी यू की जगह ए और यू की जगह जो एमआरएनए में होता है वहां यू की जगह ए और जी की जगह सी। फिर बनता है हमारा यू 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 यानी ए यू जी दे रखा है तो हमारा बनेगा टी यू सी। इसी प्रकार ये श्रृंखला आगे कोडित होती है। अब हम देखते हैं हमारे विकल्प। तो ये श्रृंखला हमारे पहले विकल्प में दी गई है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प ए। जो एमआरएनए अनुलेखित हुआ है वह टी ए सी ए टी ए सी जी जी ए जी ए और एटीटी रूप में अनुलेखित हुआ है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।